आज नौमी है, नौमी और कल यहाँ ये जो बैनर लगे हैं यहाँ तो बिल्कुल लिखा है सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी, ठीक है। लेकिन हर जगह जो ढोंगी पाखंडी होते हैं, ढोंगी पाखंडी का मतलब मेरा आप समझ लेना कि ढोंगी पाखंडी अकेला कुशवाहा समाज में नहीं होता है, ढोंगी पाखंडी अकेला जाटवों में नहीं होता है, ढोंगी पाखंडी अकेला ब्राह्मण समाज के लोगों में नहीं होता। ढोंगी पाखंडी वो ढोंगी पाखंडी होता जो वैज्ञानिक विचारधारा पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता और जो होता नहीं है उस पर विश्वास कर लेता। वो हर व्यक्ति ढोंगी पाखंडी होती। ढोंगी पाखंडी किसी एक जाति का व्यक्ति नहीं होता है। अब ये जो अशोक विजय धम्म दशमी जो है ये क्या है कि ये जो दशहरा लोग मनाते हैं दशहरा, और जिसे हम लोग कहते हैं अशोक विजय दशमी, धम्म विजय दशमी। क्या हुआ था ये धम्म विजय दशमी, ये कब से होने लगा? कलिंग। जब ये कथा कहते हैं कोई कहानी होती है तो वास्तविक बहुत अच्छा लगता है कि कलिंग पर जब विजय प्राप्त करने की ठानते हैं सम्राट अशोक, कलिंग के पहले से सम्राट अशोक के हृदय में कोई ना तो दया होती है और ना कोई करुणा होती है। जहां मन आता है, जिसे मारने का मन करता है उसे अपने प्रजा के लोगों को भेजते, मंत्री संतरी को भेजते और लोगों को मरवाते। लेकिन कलिंग का ये ऐसा युद्ध हुआ, कलिंग का ये ऐसा युद्ध हुआ था लोगों कि कलिंग के युद्ध के बाद में जब सम्राट अशोक ने ये तमाम ये जमीन पर खून ही खून देखा तो वहां से उनका हृदय अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। सोचा कि कलिंग के राजा को तो मार दिया लेकिन उनकी बेटी पद्मा को देख ले। तो वो पद्मा कहती है कि हे अशोक, मैं तुम्हें मान लूंगी कि तुम वीर बहादुर हो, मेरे जैसी महिला से टक्कर लो। तो वो कहते हैं कि महिलाओं से टक्कर लेना ये हम पुरुषों का काम नहीं होता। पुरुष अगर पुरुष से झगड़ा करे तो अच्छी बात है, अगर पुरुष एक लेडीज को मारे, महिला को मारे तो उसकी वो पुरुष नहीं होता है। बस वहाँ भंते जी मिलते और वहाँ अशोक का विचार जो होता है ना, इंसान वही रहता है लेकिन इंसान की क्या बदल जाती है? सोच, विचारधारा। कहते हैं कि हमने तमाम लोगों को मार दिया, मरवा दिया, फिर भी हमारे अंदर कोई शांति, दया, करुणा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये साधु बाबा कैसे हैं कि इनमें बहुत ज्यादा शांति दिखाई दे रही है। जब भंते जी से ये कारण पूछते हैं कि आपके चेहरे पर ये तेज काहे की वजह से है, तो भंते जी कहते हैं कि मैंने बौद्ध धम्म ग्रहण कर रखा है, अगर ये आप भी अगर ग्रहण करोगे तो आपके अंदर भी शांति, दया, करुणा, मैत्री जागेगी। तो वहां पर वो तलवार फेंक देते और बुद्ध के धम्म को वो ग्रहण करते हैं। बुद्ध के धम्म को ग्रहण करते हैं। भोले लोगों बस वहां पर विजय प्राप्त की है। लोगों को मार के, किसी को मार के विजय प्राप्त नहीं की जाती है। किसे मार के विजय प्राप्त की जाती है? माया, मोह, तृष्णा, लोभ, लालच, ये सारी चीजें, हत्या, चोरी, ये बिल्कुल सब खत्म कर दो। समझो हमने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। अपने आप से जीतो, दुनिया से जीत जाओगे, और अपने आप से हारे हो तो दुनिया से हार जाओगे। भोले लोगों, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदर्थ मौर्य तक ये जो मौर्य साम्राज्य, ये जो राजा होते हैं, ये एक को नहीं मारा, दो को नहीं, तीन को नहीं, भोले लोगों 10-10 को हराने के बाद में। और ये जो पुष्पमित्र शुंग नाम का एक व्यक्ति होता है, शुंग वंश की स्थापना आप सुनोगे, पढ़ोगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि किस तरीके से ढोंगी ने, एक पाखंडी ने बृहदर्थ मौर्य की हत्या की छल कपट से, और उसके बाद में एक सेनापति से, नौकर से वो कैसे राजा बना, है ना। और उसी को कहने लगे 10 हरा, 10 को हराने के बाद में एक बना दिया, जिसे आज नाम दे दिया रावण। 10 अलग अलग नहीं बनाए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदर्थ मौर्य तक 10 अलग अलग नहीं बनाए, और उन्होंने केवल खोपड़ी अलग अलग कर दी, सर अलग अलग कर दिया, व्यक्ति एक कर दिया, जिसका नाम रख दिया। ना तो कोई राम नाम का व्यक्ति हुआ है ऐतिहासिक तौर पर अगर देखो, और ना तो कोई रावण नाम का व्यक्ति हुआ है। रावण कोई और नहीं, रावण उन्हीं को बताया गया, हमारे बाप
को, आपके बाप को बृहदर्थ मोर और पुष्पमित्र शुंग वो राजा बनता है। राम कोई और नहीं है, वो पुष्पमित्र शुंग जो है उसी का नाम राम होता है और बृहदर्थ मोर का नाम रावण कर दिया जाता है। भोले लोगों, ठीक है, आज नौमी है, कल दसवीं है, जो भी हो ठीक है। वैसे तो आपके यहाँ वैसे भी सुधार होगा, अगर सुधार नहीं होता तो शायद इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। आज की ये जो कहानी होगी, तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो अनावरण ये जो हुआ है, बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण के उपलक्ष्य में सुंदर सी मैं कहानी कहने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से शांति से सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। आइए हम लोग सीधे चलते हैं, बिना किसी भेदभाव की बात किए, बिना किसी जाति की बात किए, बिना धर्म की बात किए हम सीधे चलते हैं, क्योंकि हम मानव हैं तो हम मानवतावादी हैं। और मानव का मतलब होता है कि मानव के साथ में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, किसी भी प्रकार का कोई घमंड से कोई बात ना करना और किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना करना। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। यहाँ पर कोई एक जाति का कार्यक्रम नहीं, आप सबका कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है। आइए सुनते हैं और चलते हैं सीधे हम लोग कपिल वस्तु की तरफ। कपिल वस्तु चलते हैं। कपिल वस्तु राजा सुद्धोधन का विवाह होता है महामाया के साथ में। महामाया घर आती हैं, बड़े छोटे से समय में आपको कहानी सुना के चलूंगी। महामाया के साथ में सुद्धोधन का विवाह होता है। रानी महामाया घर आती हैं। उस समय राजा सुद्धोधन राजा होते हैं, भूपत होते हैं, तमाम उनके पास खेती जमीन जायदाद होती है और उस समय जिसके पास ज्यादा जमीन खेती बाड़ी होती थी वही राजा होता था। उस समय रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन आज की रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। आज रानी के पेट की नसबंदी कर दी है। किसने कर दी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रानी के पेट की नसबंदी कर दी और कह दिया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा पैदा होगा पेट से नहीं, बेटी से राजा पैदा होगा। अगर उसमें भी घपला करो तो वो बात अलग है, उसमें भी घपला करो वो बात अलग है। पेट का सिस्टम खत्म कर दिया, बेटी से राजा पैदा होने लगे, लेकिन उसका भी सिस्टम गड़बड़ हो गया। आइए चलते हैं हम लोग सीधे कथा की तरफ, कपिल वस्तु की तरफ, और बड़े छोटे से समय में ज्यादा से ज्यादा कथा सुनेंगे और समझेंगे। अरे कपिल वस्तु शुभ धाम सुनो दे ध्यान सभापति भाई। अरे जहाँ सुद्धोधन सो भूपिर की बड़ो वीर बलदाई।
बच्चों के बारे में तो यहाँ तक लिखा है किसी विद्वान ने, हाथी घोड़ा और गौ की एक है बकरिया। भोले लोगों, उस कपिल वस्तु में जैसे नाम के एक साक्य रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, सयाने होते हैं, विवाह होता है, सुंदर गृहिणी आती है घर में, गृहिणी की कोख से एक बच्चे का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम सिंघहनु रखा जाता है। सिंघहनु भी जब बड़े हुए, उनका भी विवाह हुआ, तो सिंघ